नमस्कार साथियों, परिवार सर्वेक्षण और बाल गणना करने का समय आ गया है। वैसे तो हम लोग यह काम हर साल करते ही हैं, पर पहले जहां हम लोग सिर्फ ऑफलाइन काम करते थे, यानी कि हम लोगों को एक फॉर्म मिलता था, उसमें सभी गांव के सभी सदस्यों का नाम वगैरह सब उसी में भर के अपनी रजिस्टर में भी भर लेते थे। ये होता था ऑफलाइन। लेकिन पिछले साल से इस काम को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करना पड़ रहा है। ऑफलाइन मेथड अभी भी वही है, सेम है, लेकिन ऑनलाइन मेथड में हमें यह करना होता है कि हमें सारी डेटा को प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना होता है। पिछले साल भी हम लोगों ने ऑनलाइन मेथड से काम किया था, यानी कि पूरी डेटा हम लोगों ने डाल तो दी है। इस साल थोड़ा काम कम हो जाएगा, डेटा पूरी नहीं डालनी पड़ेगी, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स को लेकर काम करना है। परिवार की जो डेटा ऑनलाइन भरी गई है वो वैसे ही रहेगी। हमें सिर्फ देखना यह है कि उस परिवार में कितने सदस्य जुड़े, उन्हें हमें ऐड करते चलना है। ऐसी एंट्री जिसमें कुछ गलतियां हो गई हों, किसी के नाम में गलती, किसी की इनकम में गलती, उसे हम एडिट करते चलेंगे। और तीसरा, किसी परिवार में अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या कोई लड़की का ब्याह होकर दूसरे घर चली गई हो, तो उसे इस लिस्ट से कैसे डिलीट करें, ये तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लें। बाईं तरफ दिखने वाले ब्लैक बॉक्स में से सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पर क्लिक करें। ऐसा करते ही वो सारी डेटा हमारे सामने आ जाएगी जो हम लोगों ने पिछले साल भरी थी। आइए अब हम सबसे पहले परिवार में किसी भी सदस्य को ऐड करने का प्रोसेस बताते हैं। ऐड हम तब करते हैं जब कोई घर में नया बच्चा पैदा होता है या फिर किसी भी पुरुष की शादी होती है और उसकी वाइफ उस घर में आती है, तो उस परिवार में उसको ऐड किया जाता है। आइए ऐड करने का प्रोसेस देखें। मान लीजिए किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है और उसे हमें उस परिवार में ऐड करना है, तो सबसे पहले इस पूरी लिस्ट में से हमें उस मुखिया को निकालना है जिसके परिवार में हमें ऐड करना है। उसके लिए सर्च बार पर उस मुखिया का नाम लिखें, सर्च पर क्लिक कर दें। उस मुखिया का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अब हमें करना यह है कि उनके रिकॉर्ड के सीधे दाहिने तरफ चलते जाएं। वहाँ पे हमें 4 बटन दिखेंगे। पहले 2 बटन तो ऐड के हैं, पहले इन 2 ऐड बटन के बारे में समझ लेते हैं। अगर हमें परिवार के किसी सदस्य को जोड़ना है, सदस्य यानी 14 साल से ऊपर वाले, तब हमें इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हमें किसी बच्चे को ऐड करना है, बच्चा यानी 0 से 14 वर्ष का बच्चा, तो हमें इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा करते ही अगली स्क्रीन जो खुलकर सामने आएगी वो उस परिवार की कंप्लीट डिटेल्स दिखाएगा। मुखिया के भी डिटेल्स, सदस्यों के भी डिटेल्स और बच्चों के भी डिटेल्स। इन परिवारों के साथ चाहे हम जो भी काम करें, पर सबसे पहले उस पेज के ऊपर में दिए गए इन ब्लैंक्स को भरना है। जनपद और ब्लॉक का नाम ऑटो फिल्ड रहेगा। क्षेत्र का प्रकार में इन चारों ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट करिए। हम सिलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन में से आप अपने गांव का नाम चूज कर लें। आइए अब इस पेज के नीचे आइए, हम इस परिवार में किसी बच्चे को ऐड करते हैं। हमें कोई बच्चे को ऐड करना है तो बच्चे वाले पोर्शन में हमें पूछा जाएगा कि आप कितने बच्चों को ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें एक ही बच्चे को ऐड करना है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1। ऐसा करते ही नीचे एक बच्चे को ऐड करने के लिए ब्लैंक बॉक्सेस खुलकर सामने आ जाएंगे। अब हमें इन बॉक्सेस में उस बच्चे की सारी डिटेल्स डालते जाएंगे। जब सारी डिटेल भर जाए तो नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। यह बच्चा उस परिवार में ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर पहले 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चे दिख रहे हैं। ठीक इसी प्रोसेस से हमें इस बटन से परिवार के सदस्यों को भी ऐड करते चलना है। परिवार के सदस्य और बच्चों को तो ऐड करना हमने सीख लिया, पर अगर हमें किसी नए मुखिया को ऐड करना हो तो उसे कैसे जोड़ें, आइए यह भी देख लेते हैं। इन्हीं चारों बटन के ठीक ऊपर
सर्वे हेतु मुखिया जोड़े वाला बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करें। जो पेज खुलकर सामने आएगा उसमें वही पहले ऊपर जनपद, ब्लॉक, क्षेत्र, पका ये सब डाल दीजिए। उसके नीचे नए बनाए जाने वाले मुखिया की सारी जानकारी भर दें और सबसे नीचे सर्वेक्षणकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, सर्वेक्षण की तिथि वगैरह डाल के फाइनल सेव कर दें। तो लीजिए, जुड़ गए नए मुखिया। आइए अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से पर, जहां हम लोग सीखेंगे कि गलत पड़ गई एंट्रीज को एडिट, चेंज या मॉडिफाई कैसे करें। मान लीजिए किसी परिवार के किसी सदस्य का नाम ही गलत पड़ गया हो या कोई भी एंट्री गलत पड़ गई हो और हमें उसे चेंज करना है, तो सबसे पहले उस मुखिया को सर्च बार से सर्च करके उसको स्क्रीन पर सामने लाएं, उसके दाहिने तरफ जाएं, अपडेट बटन पर क्लिक करें। नया स्क्रीन खुलकर सामने आएगा। फिर से वही ऊपरी हिस्से को पहले भर दें, फिर नीचे परिवार के तीनों एज कैटेगरीज के लोगों के डिटेल्स दिखेंगे। ये सारी डिटेल्स अब एडिटेबल है, यानी कि आप उनमें चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी परिवार के सदस्य या बच्चे का डिटेल थोड़ा बहुत चेंज करना हो, उनके रिकॉर्ड में जाएं, जो भी गलती सुधारनी है वो चेंज कर लें। उसके नीचे सर्वेक्षणकर्ता वगैरह का फिर से डिटेल्स भर दें और अपडेट बटन पर क्लिक करके उसे पक्का कर लें। वीडियो के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम यह सीखेंगे किसी भी सदस्य को उस लिस्ट से, उस परिवार से कैसे हटाया जाए, कैसे डिलीट किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए। ऐसा हमें तब करने की ज़रूरत पड़ती है जब किसी परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या उस परिवार की किसी बच्ची की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। मान लीजिए किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और हमें उसे इस परिवार से, इस लिस्ट से हटाना है, तो सबसे पहले उस परिवार के मुखिया को सर्च बार से सर्च कर स्क्रीन पर ले आएं, सबसे दाहिनी तरफ जाएं, सबसे आखिरी बटन रिमूव बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया पेज सामने खुल के आ जाएगा, जिसके फिर से 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपरी हिस्से में जनपद वगैरह का नाम वो सब भर दीजिए। उस पेज के नीचे फिर से परिवार के तीनों कैटेगरीज के लोगों के पूरे डिटेल्स दिखेंगे। अंतर अब यह है कि हर एक सदस्य के रिकॉर्ड के एकदम आखिरी में आपको रिमूव बटन दिख जाएंगे। मुखिया से लेकर, सदस्य से लेकर हर एक बच्चे के लाइन के एंड में आपको रिमूव बटन मिल जाएगा। जिस भी सदस्य को आपको डिलीट करना है, उस सदस्य के रिकॉर्ड पे जाकर सबसे दाहिनी तरफ रिमूव बटन पर क्लिक करें। रिमूव बटन पर क्लिक करते ही उसका कारण पूछा जाएगा। डिलीट करने के हमको 3 कारण मिलेंगे, तो हम पहले वाले को चूज करेंगे। मृत्यु की स्थिति में विवरण में भी आप कुछ न कुछ लिख कर भर दें और अंत में सबसे नीचे दिए गए हटाएं बटन पर क्लिक कर दें। सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया, यानी कि उस लिस्ट से उस इंसान का नाम हटाया गया। सदस्यों में पहले 4 लोग थे, अब सिर्फ 3 का नाम दिख रहा है। मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।